महाराणा प्रतापसिंह शिक्षण संस्था आनंदीबाई रावराणे कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय वैभववाड़ी हिंदी विभाग। मित्रों, मैं सहायक प्राध्यापक N.A. कारेकर। आज हम पेपर नंबर 9 के संदर्भ में निर्धारित पाठ्यक्रम पर विचार करने वाले हैं। तो इस पाठ्यक्रम में किस बात पर आज विचार करने वाले, तो यह पाठ्यक्रम इस साल रिवाइज है, नया है पाठ्यक्रम। तो इस पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर इन द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी, ये पैटर्न जो है वह है CBCS यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। और इस एकेडमिक ईयर के लिए, शिक्षा वर्ष के लिए 2021-22 शिक्षा वर्ष में पेपर नंबर 9 के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ इस PPT में मैंने इस उद्देश्य को दर्शाया है, इस स्लाइड में मैंने दे दिए हैं। तो इसका उद्देश्य है कि सामाजिक परिवर्तन हेतु वैचारिक प्रचार को या प्रसार को अवगत कराते हुए विविध नव्य सामाजिक वैचारिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि, यानी जो जितने भी सारे आंदोलन हो चुके हैं उनकी पृष्ठभूमि पर हम प्रकाश डालेंगे। विविध विमर्शों को दर्शाना, यानी दूसरे भाग में यानी दूसरे सेमेस्टर में हमें बहुत सारे विमर्श के ऊपर चर्चा करनी है छठे सेमेस्टर में। तो उन विमर्शों को दर्शाना तथा साहित्य पर पड़े उनके प्रभावों को या प्रभावों से हम अवगत होना है। इसलिए ये उद्देश्य को लेकर हम इस पेपर को पढ़ने वाले हैं, इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों हमें पेपर नंबर 4, 5 के उद्देश्य को हमने देखा है। उसी तरह इसका अभिप्राय, इसका उद्देश्य जो है यह सामाजिक परिवर्तन हेतु वैचारिक आंदोलनों को समझना, सामाजिक परिवर्तन के लिए छात्रों को तैयार करना, या जितने भी सारी विमर्श है, स्त्री विमर्श हो उसमें, दलित विमर्श हो उसमें, किन्नर विमर्श हो, इतनी भी सारी और भी सारे विमर्श हैं। इन विमर्शों के बीच पर हमें प्रकाश डालना है, विचार करना है, चर्चाएं करनी है, उसे समझ कर लेना है और समाज में हमें क्या करना है इसका अध्ययन इसके दौरान हमें करना है। तो यह निर्धारित पाठ्यक्रम इसलिए है ताकि हमारे छात्र समाज में एक आधिकारिक तौर पर वे अपना जीवन यापन करें, साथ साथ लोगों के को प्रकाशित करने के लिए या उनमें इस आंदोलन के ऊपर अध्ययन करते हुए लोगों को वही बात समझाने के लिए, जो अज्ञानी है उनको समझाने के लिए इसका उपयोग उन्हें हो सकता है। तो आगे देखो तो उसके परिणाम क्या होंगे, आउटकम्स इसके क्या निकलेंगे। तो छात्रों में मानवीय संवेदनाओं के विकास के साथ नवीन सामाजिक सांस्कृतिक बोध, जीवन मूल्यों का उनमें विकास होगा। साथ साथ विद्यार्थी अधिक उदार होगा, चेतना संपन्न होगा और जिम्मेदार नागरिक वह बन सकेगा। मित्रों, विद्यार्थियों में नए वैश्विक मूल्यों के प्रति जो सजगता है, इस सजगता को बढ़ावा मिलेगा ही, साथ साथ पर्यावरणीय चेतना को के प्रति उनका दायित्व बोध जो है वह उत्पन्न हो जाएगा। इसी आउटकम को लेकर इस पेपर की पढ़ाई होगी। तो पेपर किस तरह का होगा, तो यह जो पेपर नंबर 9 है इसका अंग्रेजी नाम है आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, यानी आधुनिक हिंदी साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि। तो यह पेपर नंबर 9 है और इसका कोर्स कोड है UAHIN 606। यह पेपर सेमेस्टर 5 के लिए, 6 के लिए उसके लिए अलग कोर्स कोड होगा।
इसके लेक्चर, कुल लेक्चर जो होंगे, व्याख्यान जो होंगे, वह 45 व्याख्यानों में यह पेपर पढ़ाया जाएगा। और इसके लिए क्रेडिट्स जो है वह है 4 है। और इसका प्रश्न पत्र जो है, कुल अंक उस प्रश्न पत्र में होंगे 80। तो 80 अंकों के लिए यह प्रश्न पत्र पढ़ाया जाएगा और इसके 4 क्रेडिट्स होंगे और उसके व्याख्यान जो होंगे वो 45 व्याख्यान होंगे। और इसके लिए निर्धारित जो पाठ्यक्रम किया गया है वह देखो। हमारे पेपर का नाम जो है आधुनिक हिंदी साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि। तो इस वैचारिक पृष्ठभूमि में इकाई जो पहली है, इस पहली इकाई में हम भारतीय नवजागरण आंदोलन और हिंदी साहित्य पर उसका प्रभाव, भारतीय नवजागरण आंदोलन कौन कौन से हुए हैं, सामाजिक दृष्टि से होने वाले वैचारिक और व्यावहारिक बदलाव के विशेष संदर्भ में सामाजिक आंदोलन हो चुके हैं। तो इन आंदोलनों का हिंदी साहित्य पर किस तरह से प्रभाव पड़ चुका है, इसका अध्ययन हम करने वाले हैं। दूसरा भाग जो उसमें पहली इकाई में वह है भारतीय नवजागरण आंदोलन। भारतीय नवजागरण आंदोलन तो हो चुके हैं इतने सारे, लेकिन उनमें से ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्यशोधक समाज का इनका सामान्य परिचय जो है, उनकी सामान्य जानकारियाँ जो है, सामान्य मान्यताएं जो है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। और तीसरा भाग जो है वह है आर्य समाज के सामाजिक दार्शनिक सिद्धांतों का हिंदी कविता एवं उपन्यास पर किस तरह से प्रभाव पड़ चुका है, इसका अध्ययन इस इकाई में हम करने वाले हैं। तो हम पहली इकाई में क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं, तो एक बार फिर देखो। भारतीय नवजागरण आंदोलन और हिंदी साहित्य पर उसका प्रभाव। भारतीय नवजागरण आंदोलन जिसमें प्रार्थना समाज, ब्राह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सत्यशोधक समाज और आर्य समाज के सामाजिक दार्शनिक सिद्धांतों का हिंदी कविता और हिंदी उपन्यास पर किस तरह से प्रभाव पड़ चुका है, इसका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो दूसरी इकाई जो है, तो इसमें गांधीवाद आ जाता है। तो गांधीवाद की सामान्य परिचय एवं उसका प्रमुख सिद्धांत किस तरह के हैं, गांधी चिंतन का हिंदी कविता साहित्य, हिंदी कविता पर किस तरह से प्रभाव पड़ चुका है, गांधी चिंतन का हिंदी कथा साहित्य पर किस तरह से प्रभाव पड़ चुका है। यानी 3 भागों में गांधीवाद को हम देखने वाले हैं। तीसरी इकाई जो है वह मार्क्सवाद की है और मनोविश्लेषणवाद की। तो मार्क्सवाद का सामान्य परिचय और प्रमुख सिद्धांत किस तरह से है, मार्क्सवाद का हिंदी कविता और हिंदी कथा साहित्य पर किस तरह से प्रभाव पड़ चुका है, और मनोविश्लेषणवाद और हिंदी कथा साहित्य, मनोविश्लेषणवाद क्या है और उसका प्रभाव हिंदी कथा साहित्य पर किस तरह से रहा है, इसका अध्ययन इसके जरिए हम करने वाले हैं। और चौथी इकाई जो है वह राष्ट्रीय चेतना के विकास में हिंदी पत्र पत्रिकाओं का योगदान। देखो, पत्र पत्रिकाओं का योगदान हमारे जागरण सुधार में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उस काल से हम इस जनसंचार माध्यमों का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया और इन पत्र पत्रिकाओं ने उस समय जो अहम भूमिका निभाई थी, उसके कारण जागरूकता फैलाने का बहुत बड़े पैमाने पर काम उस काल में हो चुका था। इसका अध्ययन हम करने वाले हैं, जिसमें कविवचन सुधा है, हरिश्चंद्र चंद्रिका है, भारत मित्र है, आनंद कादम्बिनी, सरस्वती, प्रभा, चांद, माधुरी और मतवाला आदि पत्रिकाओं का अध्ययन करेंगे हम विशेष संदर्भ में। और अंत में 20 अंकों का हमें प्रकल्प देना है। पाठ्यक्रम से संबंधित किसी भी विषय पर 15 या 20 पृष्ठों का प्रकल्प हमें तैयार करना है और हर विभाग में यहाँ जमा करना है या सबमिट करना है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इतना सारा जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को हमें इस सेमेस्टर में इसका अध्ययन हमें करना है। और
इस सेमेस्टर के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उस उसका पाठ्यक्रम का आप हर एक इकाई को आप अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिख लीजिए और बार बार इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी एक इकाई पर आपके मन में कोई संदेह निर्माण हो जाता हो, प्रश्न निर्माण हो जाता हो, तो तुरंत आप मुझसे संपर्क करिए और बताइए। मैं आपको आपकी समस्या को सुलझाने का प्रयास मैं ज़रूर करूँगा। दोस्तों, तो इस पाठ्यक्रम की इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप इस अध्ययन अपना जारी रखिए।